हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेएस टॉपिक स्टडी में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जोड़, घटाना, गुणा और भाग के सवालों को समझने वाले हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। तो जिन भी बच्चों को जोड़, घटाना, गुणा और भाग नहीं आता है वो इस वीडियो को ध्यान से देखें और पूरा एंड तक देखें, कहीं पर भी स्किप ना करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक जोड़ का सवाल करेंगे, फिर इसके बाद में एक घटाना का सवाल करेंगे, फिर गुणा का सवाल और फिर सबसे लास्ट में भाग का सवाल करेंगे। ठीक है, भाग के सवाल को आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो भाग के सवाल में सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम जोड़ करते हैं। तो देखिए, जब भी हम जोड़ के सवाल को हल करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इधर साइड से स्टार्ट करते हैं। मतलब कि पहले हम इन दोनों को जोड़ेंगे और फिर इन दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इन दोनों को जोड़ते हैं। तो यहां पर कितना है, 8। 8 के साथ में हमें क्या जोड़ना है, 2 को जोड़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8 है यहां पर, तो 8 लाइनें खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब इसमें हमें जोड़ना है 2, तो 2 लाइनें और खींच लेंगे। 1 2। अब सभी लाइनों को हम क्या करेंगे, एक साथ फिर से काउंट करेंगे। तो चलिए करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना हो गया, 10। ठीक है, अब 10 में देखिए यहाँ पर 2 संख्याएं हैं। ठीक है, तो जो इधर वाली संख्या है 0 उसको तो हम लिख लेंगे यहाँ पर, और जो 1 है वो चला जाएगा हासिल अगले वाली संख्या में। ठीक है, यानी यहाँ पर तो 1 हासिल का आ गया यहाँ पर और 0 हमने लिख दी यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब हमें क्या करना है, इन सभी को जोड़ना है। तो सबसे पहले हासिल वाला 1 है तो 1 लाइन खींचेंगे, फिर इसके बाद में हमें 4 भी जोड़ना है तो 4 लाइनें और खींचेंगे। तो चलिए खींचते हैं, 1 2 3 4। अब इसमें हमें एक और जोड़ना है तो 1 लाइन और खींचेंगे, 1। ठीक है, अब इन सभी को हम क्या करते हैं, एक बार गिन लेते हैं। तो चलिए गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर हो गया 6 और बस यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। देखिए कितना सिंपल था। चलिए अब हम घटाना सीखते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने जोड़ के सवालों को हल किया है सेम वैसे ही हम घटाना के सवालों को करते हैं। तो क्या करेंगे भाई, सबसे पहले इन दोनों को घटाएंगे और फिर इन दोनों को घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है, 2। 2 में से हमें 1 को घटाना है तो सबसे पहले 2 लाइनें खींचेंगे, 1 2। अब इसमें से हमें घटाना है 1, तो 1 लाइन को यहां से क्या करेंगे, काट देंगे। कितनी लाइन बची, 1 लाइन बची, तो यहां पर हम लिख देंगे 1। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब इसका काम खत्म हो चुका है। अब आ जाइए यहां पर, अब हमें 9 में से 8 को घटाना है। तो सबसे पहले 9 लाइनें खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें से हमें घटाना है 8, तो 8 लाइनों को क्या करेंगे, काट देंगे। तो चलिए काटते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 लाइनें हमने काट दी, कितनी बची, 1 लाइन बची। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और बस यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितने सिंपल तरीके से हमने जोड़ और घटाना के सवालों को समझ लिया है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम गुणा और भाग के सवालों को हल करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए हमारा एक गुणा का सवाल है और उसके बाद में हमारा भाग का सवाल है। ठीक है, तो जब भी हम गुणा के सवालों और भाग के सवालों को हल करते हैं तो सबसे पहली चीज हमें पहाड़े याद होना चाहिए। हमें 2 से लेकर 10 तक पहाड़े याद होना चाहिए। अगर हमें 2 से 10 तक के पहाड़े याद नहीं है तो हम ना तो गुणा के सवाल को हल कर सकते हैं और ना ही भाग के सवाल को। तो आपको पहाड़े याद होना जरूरी है। ठीक है, चलिए तो इसका गुणा करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो यहां पर ये जो 4 है, ठीक है, यहां पर 2 अंकों की संख्या है तो सबसे पहले जो 4 है इस 4 का गुणा करेंगे हम इन दोनों में। ठीक है, 4 का हो जाएगा तो फिर हम इस 2 का गुणा भी इन दोनों के साथ में करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, गुणा को हल करते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले देखिए 4 का हम करते हैं इन दोनों में। तो सबसे पहले 4 का होगा 8 में, मतलब 4 का पहाड़ा हमें कितनी बार पढ़ना है, 8 बार। तो चलिए पढ़ते हैं, 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 दिए 12 4 चौको 16 4 पंजे 20 4 छिंग 24 4 सत्ते 28 4 अट्ठे 32। तो 4 का पहाड़ा हमने 8 बार पढ़ा तो कितना आया, 32 आया। ठीक है, तो 32 का 2 हम लिखेंगे यहां पर और जो 3 है ये आ जाएगा हमारा हासिल। ठीक है, तो 3 आ गया हमारा हासिल। अब क्या करेंगे, 8 में हो गया, अब 4 का करेंगे 9 में, मतलब 4 का पहाड़ा हमें पढ़ना है 9 बार। तो चलिए पढ़ते हैं, 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 तिये 12 4 चौको 16 4 पंजे 20 4 छिंग 24 4 सत्ते 28 4 अट्ठे 32 4 नाम 36। ठीक है, तो 36 हो गया।
तो 36 और 3 हासिल वाला कितना हो जाएगा, 36 और 3, तो 6 3 9 और ये 3 कितना हो गया 39। तो यहाँ पर देखिए अब आगे हासिल तो जाएगा नहीं, तो डायरेक्टली यहाँ पर आ जाएगा हमारा कितना 39। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब देखिए एक अंक का गुणा हमारा इन दोनों में हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक क्रॉस लगाएंगे। ठीक है, एक अंक का काम खत्म, तो यहाँ पर एक अंक के नीचे क्रॉस। अब हमें यहाँ पर 2 का गुणा इन दोनों में करना है, तो सबसे पहले 2 का करिए 8 में, मतलब 2 का पहाड़ा पढ़ना है हमें 8 बार। तो चलिए पढ़ते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीय 6, 2 चौके 8, 2 पंज 10, 2 छिंग 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। तो 2 का पहाड़ा हमने 8 बार पढ़ा, तो कितना आया 16। तो 16 का जो 6 है वो तो आ जाएगा हमारा यहाँ पर, और जो 1 है वो आ जाएगा हासिल। ठीक है, अब 2 का 8 में हो गया, अब 2 का करना है 9 में। तो चलिए 2 का पहाड़ा 9 बार पढ़िए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीय 6, 2 चौके 8, 2 पंज 10, 2 छिंग 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18। तो 2 का पहाड़ा हमने 9 बार पढ़ा, कितना आया 18। तो ये तो 18 और 1 हासिल वाला कितना हो जाएगा, 18 और 1 19। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 19। ठीक है, अब क्या करना है, इन सभी को जोड़ना है। तो 2 है तो ये आ गया हमारा 2, 6 और 9, 9 और 6 कितने होते हैं 15। तो 15 की आ जाएगी 5, हासिल आ जाएगा 1। ठीक है, 9 और 1 10, 10 और 3 13, 13 की 3 हासिल आ जाएगा 1, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। तो ये आ गया हमारा आंसर 2352। ठीक है, तो 2352 जो है वो हमारा आंसर आ गया। देखिए कितना सिंपल था। चलिए अब हम भाग के सवाल को हल करेंगे, क्योंकि भाग के सवाल में बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर दिक्कत आती है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, भाग के सवाल को आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो 2 से हमें इस नंबर में भाग लगाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे यहाँ पर 2 जो है वो एक अंक की संख्या है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या 2 से इस पहले अंक में भाग जा रहा है। अगर भाग जा रहा है तो हम इसी में भाग देंगे, अगर भाग नहीं जाएगा तो फिर हम 2 अंकों में एक साथ भाग देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 से 4 बड़ा है, मतलब भाग इसमें चला जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि या तो 4 आ जाए या 4 से कम आए, लेकिन 4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो हमने 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा, 2 बार। ठीक है, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने पर आ गया 4। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको घटाएंगे। तो 4 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, अब इसका अगला नंबर क्या है 8। तो 8 को हमने उतारा यहाँ पर। ठीक है, समझ में आया। अब हमें फिर से क्या करना है, 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि या तो 8 आ जाए या 8 से कम आए, लेकिन 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीय 6, 2 चौके 8। ठीक है, 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ने पर 8 आ गया। ठीक है, तो 2 चौके 8, तो 4 लिखेंगे यहाँ पर, 2 चौके 8 आया तो 8 लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब इसको घटाइए। 8 में से 8 जाएगा, क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो अब इसका अगला नंबर क्या है, 1 है। तो 1 को उतारा। अब यहां पर सबसे ज्यादा बच्चे गलतियां करते हैं कि भाई यहां पर आ गया 1, अब 2 का भाग 1 में तो जाएगा नहीं, तो अब क्या करें। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, यहां पर जो आंसर है ना वहां पर लगा देते हैं एक 0। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं ना जाने की 0। ठीक है, इसमें भाग नहीं जा रहा है तो हम ना जाने की 0 लगा देते हैं आंसर में। ठीक है, बहुत सारे बच्चे यहां पर 0 लगा देते हैं तो वो गलत हो जाता है। हमें 0 कहां पर लगाना है, आंसर में लगाना है। ठीक है, अच्छा उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में हम अगला नंबर उतार सकते हैं। तो इसका अगला नंबर क्या है 8। तो ये हमने उतारा 8। ठीक है, अब फिर से 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि या तो 18 आ जाए या 18 से कम आए, लेकिन 18 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीय 6, 2 चौके 8, 2 पंज 10, 2 छिंग 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18। तो 2 का पहाड़ा हमने पढ़ा 9 बार, कितना आया 18। तो 18 लिखेंगे यहाँ पर। अब घटाइए, तो 18 में से 18 जाएंगे, क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये जो संख्या आई है ये हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई संख्या बच जाती तो वो हमारा क्या हो जाता, शेषफल हो जाता। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जोड़, घटाना, गुणा और भाग के सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।